ब्रेक के बाद घंटी बजाओ में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रशांत भूषण देश के नामी वकील हैं। अदालत में उनकी दलील किसी भी केस का रुख मोड़ देती है, लेकिन नेतागिरी के चक्कर में वो यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की आलोचना करने के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण की तुलना रोमियो से कर बैठे हैं। आदत के मुताबिक उनके बयान पर फुल सियासत हो रही है, लेकिन एबीपी न्यूज कृष्ण के नाम पर समस्या को कमजोर करने वालों की घंटी बजाकर रहेगा। हम आपको आज देश की बेटियों का वो दर्द दिखाने जा रहे हैं जिसके साथ वो 24 घंटे जीती हैं। वो घर से निकलने में डरती हैं क्योंकि कोई मनचला उनकी इज्जत को तार तार कर जाएगा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि देश में जहां छेड़खानी से बेटियां दम तोड़ रही हैं, वहां प्रशांत भूषण जैसे लोग बेमतलब का ज्ञान आखिर क्यों दे रहे हैं। ये सारा हंगामा देश के एक बड़े वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ है। ये विरोध, ये गुस्सा उन प्रशांत भूषण के खिलाफ है जिन्होंने अदालत में बड़े बड़ों को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन प्रशांत भूषण आज खुद कटघरे में खड़े हैं। वजह है उनका एक ट्वीट। रोमियो ने केवल एक महिला को प्यार किया था, जबकि कृष्ण प्रसिद्ध मंचले थे। क्या आदित्यनाथ के अंदर हिम्मत है कि वो अपनी निगरानी दल के सदस्यों को एंटी कृष्ण स्क्वाड बोलेंगे? प्रशांत भूषण ने यह ट्वीट यूपी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड के खिलाफ किया था। उनका मकसद योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाना था, लेकिन वो असल मुद्दे को ही निशाना बना बैठे। आधा दर्जन जगह पर प्रशांत भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस इसे लेकर मैदान में है। विवाद कैसे असल मुद्दे को खा जाता है, प्रशांत भूषण को लेकर मचा हंगामा इस बात की मिसाल है। लेकिन छेड़खानी कैसे बेटियों की जिंदगी नरक बना रही है, इससे बताने के लिए हम आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, जहां खुद को मामा कहने वाले मुख्यमंत्री के राज में भी बेटियां महफूज नहीं हैं। मध्य प्रदेश में मनचले किस कदर बेलगाम है, ये जानने के लिए आपको दूर के गांव नहीं जाना पड़ेगा। राजधानी भोपाल में भी ये बेटियों की मौत की वजह बन रहे हैं। एक लड़का तो उसको हमेशा परेशान करता रहता था, हमेशा परेशान रहती थी उससे। उस दिन भी दीदी आई हुई थी तो हम सब नीचे बैठे हुए थे, नीचे उसको छोड़ने गए थे तो कमरे में उसने फांसी लगा ली। ये 16 साल की हेमा की तस्वीर है। हेमा की बहन का दावा है कि आरोपी सचिन ने उसकी बहन का जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए उसने जान दे दी। अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही थी तो वो लोग 4-5 दोस्त उसके साथ यहाँ पे नीचे ही खड़े थे हमारे घर के पास। तो वो नीचे गई, उसके पीछे वो लड़का वहाँ से निकल गया। मैंने देखा था तो मम्मी को बताया तो मम्मी वो लड़का उसके पीछे निकल गया। मम्मी उसके पीछे पीछे वहाँ तक गई तो उसने वहाँ पे मम्मी को, हेमा को वहाँ पे मारा था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मंचलों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए, इस सवाल का जवाब भोपाल पुलिस के पास नहीं है। तो एक तो चाहे महिला संबंधी जो अपराध, उनमें जो अमेंडमेंट एक्ट लाए गए हैं सरकार द्वारा, उसके अलावा भी जो उनमें प्रावधान रखे गए हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई उन पर करने के नियम और उनकी सजा के जो प्रावधान रखे गए हैं वो भी काफी कठोर हैं। इसी पंखे से झूलकर 17 साल की करिश्मा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। परिवार का आरोप है कि कुछ लड़के उनकी बेटी के मोबाइल पर उसे गंदे मैसेज भेजकर परेशान करते थे। इसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से मंचलों का हौसला बढ़ता गया और तंग आकर करिश्मा ने जान दे दी। दोनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, दोनों आरोपी जेल चले गए हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस अधीक्षक के द्वारा इंक्वायरी ऑर्डर किए गए थे। इसमें थाना प्रभारी जो गाडरवाला थे, प्राथमिक रूप से उनकी लापरवाही पाई गई है तो उनको लाइन अटैच किया गया है। ये वो अभागा पिता है जिसकी फूल सी बच्ची को मंचलों ने फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर कर दिया। शिवानी 9वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन जब आसपास के रहने वाले लड़कों ने उसका घर से निकलना दूभर कर दिया तो उसने मौत का रास्ता पकड़ लिया। यहाँ के कुछ बच्चे उसको अभद्रता करके वो कई मतलब 4:30-5 बजे के दौरान साइकिल लेके यहाँ से गुजरी। उसके बाद उसके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ किया। ये 19 साल की वंशिका के पिता हैं, जिनकी बेटी को 2 लड़के स्कूल जाते वक्त परेशान करते थे। वंशिका के दादा बीमार थे,
इसलिए उसने अपने पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप फांसी लगा ली। उसको कुछ गली के लड़के तामेश्वर वादे पर रहते हैं, उनका बालक का नाम बताया गया, उसका अच्युत त्रिवेदी। वो कुछ परेशान कर रहा था, मुझे अभी बताया नहीं गया था क्योंकि मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना था। उसने सोचा कि वो ऑपरेशन होके आ जाए, इसके बाद में बताया जाएगा। तो जब तक तो उसने घटना कर ली कुछ। छेड़खानी की वजह से खुदकुशी के बढ़ते मामले बताने के लिए काफी हैं कि शिवराज सिंह चौहान के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एनसीआरबी के मुताबिक देश में हर घंटे 4 बलात्कार होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 4191, महाराष्ट्र में 4144 और राजस्थान में 3644 केस दर्ज किए गए हैं। अगर बात छेड़खानी की करें तो देश में 2015 में 82,422 मामले सामने आए, जिसमें अकेले एमपी में 8,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार भी मानती है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ऐसे में सरकार की योजना यूपी की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की है। मानसून सत्र में एक विधेयक पेश करेंगे विधानसभा में और विधेयक पेश करके उसमें इस बात का प्रावधान करेंगे कि मासूम बेटियों से अगर कोई दुराचार करे तो जेल न भेजा जाए, उनको मृत्यु दंड दिया जाए, वो इसी के लायक है। जिले में एक महिला अपराध के लिए हम लोग डीएसपी अपॉइंट कर रहे हैं और उसके अंडर में 15 लोगों की टीम होगी जो सिर्फ महिला अपराध देखने का काम करेगी। और इसके अलावा जो निर्भया है, डायल 100 है, इन सब के माध्यम से तत्काल सहायता पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। प्लीज आपका हाथ जोड़ रहा हूँ सर। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनना इस बात का सबूत है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। विवादित होने के बावजूद सरकारें इसे ही मंचलों के खिलाफ असरदार हथियार मान रही हैं। हालांकि संभव है कि ऐसे अभियानों से आम लोगों को परेशानी भी हो, लेकिन ऐसा होने पर राज्य सरकार लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिला रही है। आप मीडिया में कहीं वैसा आया है, हम उसकी पूरी जानकारी ले लूंगा और जो भी कंसर्न विभाग है, मैं इतना आपको आश्वासन देता हूं कि उनको अपनी ड्यूटी अब समझ आ जाएगी कहीं उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। मध्य प्रदेश में बेटियों की दुर्दशा दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि प्रशांत भूषण जैसे नेता असल मुद्दे को ठिकाने न लगा पाए, क्योंकि अगर प्रशांत भूषण अपने बयान पर गंभीर होते तो विवाद होने पर यूं पीछे न हटते। निशाने पर आने के बाद प्रशांत भूषण ने ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरी माँ कृष्ण की भक्त थी, मैं कृष्ण के भजन सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, मेरे घर में कृष्ण भगवान की ये तस्वीर देखिए। 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, केवल कृष्ण को बताया गया पूर्णावतार। क्यों? क्योंकि कृष्ण के व्यक्तित्व में सब कुछ है। कृष्ण हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। हर रोज मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। प्रशांत भूषण की वजह से ही कमलेश तिवारी का मुद्दा सोशल मीडिया पर छा गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक बयान देने वालों को जेल हो सकती है, तो फिर कृष्ण को छेड़खानी से जोड़ने वालों को जेल क्यों नहीं हो रही? ऐसे में एबीपी न्यूज प्रशांत भूषण और उनकी सोच जैसे रखने वालों से सवाल पूछना चाहता है कि क्या अगर मंचलों के खिलाफ दल का नाम रोमियो से कृष्ण हो जाएगा तो छेड़खानी रुक जाएगी? क्या उनके जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का ऐसा बयान देना उचित है? और क्या उन्होंने आपत्तिजनक बयान देकर छेड़छाड़ जैसे गंभीर मुद्दे को हल्का नहीं किया है?
तो देखा आपने कैसे ये नेता समस्या को हल्के बयानों से कमजोर कर देते हैं। उधर ऑटो कंपनियां प्रदूषण के खतरे को, सुप्रीम कोर्ट के बैन से पहले BS3 गाड़ियों की बम्पर बिक्री की खबर हमने आपको दिखाई थी। अब खतरा बेचने वाले वाहन कंपनियों को करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर आई है। रिसर्च फर्म क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक BS3 गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के बैन से कमर्शियल व्हीकल कंपनियों को सबसे ज्यादा 2,500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है, जबकि टू व्हीलर कंपनियों के लिए नुकसान 460 से 480 करोड़ रुपए तक हो सकता है। क्रिसिल ने कहा कि कमर्शियल व्हीकल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होने से पहले BS3 गाड़ियां बम्पर डिस्काउंट या ऑफर में बेच दी, जिससे कंपनियों को 1200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ होगा। वहीं जो स्टॉक नहीं बिक सका, उससे कंपनियों को 1300 करोड़ रुपए की चपत लगने का अनुमान है। हमने आपको दिखाया था कि सस्ते के नाम पर देश के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। कंपनियों के बम्पर डिस्काउंट के लालच में हजारों लोगों ने BS3 मानक वाली गाड़ियां खरीद ली और आने वाले खतरे को नजरअंदाज कर दिया, जबकि आने वाली पीढ़ी को खतरे का एहसास है। प्रदूषण मत कीजिए और मेरे भारत को बचाइए, तो हमारा भारत ब्यूटीफुल और सुंदर रहेगा। हमें ऐसी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए जिसमें से धुआं निकलता हो। जिस किसी ने भी BS3 गाड़ी लिया, उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और उन लोगों ने अपने देश को नुकसान पहुंचाया। मुनाफे के लिए दूसरों की सांसों को मुश्किल में डालने वालों की घंटी बजाई थी। देश की जनता भी लगातार ऐसे लोगों की घंटी बजा रही है। कुछ और चुने हुए दर्शकों की ये राय आप भी सुनिए। डिस्काउंट पे गाड़ियां तो ले ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इससे जो आगे होने वाला नुकसान है वो हमें और हमारी फैमिली को ही भुगतना पड़ेगा। हमारी गाड़ियां पोल्यूशन के लिए ऐसे डिजाइन करी जाएं जिनकी छत पर एक एयर फिल्टर लगाया जाए। गाड़ी का धुआं गाड़ी ही साफ करेगी। कंपनियों को ये आप आदेश दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप छत को ऐसे डिजाइन करें। BS3 वाहन ना खरीदे, इससे हमारा पर्यावरण नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। दिक्कत हमें होनी है। हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हमें जहाँ जो चीज़ सस्ता दिखे हम तुरंत दौड़ पड़ते हैं। सरकार को चाहिए कि इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही हमें बहिष्कार करना चाहिए ऐसी चीज़ों का। कभी नहीं आगे जाना चाहिए ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए। मौका है देशभक्ति दिखाने का। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।